wicked regime made a mistake. It must be punished and it will be punished. जिसमें ईरान ने 170 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइल और तकरीबन 30 क्रूज मिसाइल फायर किए। तीन 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन फायर करने के बाद इतना कम नुकसान क्यों हुआ कि ईरान चाहता ही नहीं था कि इसराइल को ज्यादा नुकसान हो। जी, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं आकिब हुक्का वाला चैनल पे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सच्चा वादा ये नाम था ईरान के मिसाइल ऑपरेशन का जो इसने इसराइल के खिलाफ किया आज से ठीक एक दिन पहले, मतलब लेट नाइट 13 अप्रैल 2024 को, जिसमें ईरान ने 170 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइल और तकरीबन 30 क्रूज मिसाइल फायर किए। तकरीबन 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स थी। Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel. ये हमला ईरान ने इसराइल में सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि ईरान, यमन, सीरिया और इराक से किया। इस हमले की जब कल लेट नाइट खबर आई तो सबका ये ख्याल था कि शायद ईरान ने यह हमला फलस्तीन में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ किया है, पर हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि ईरान ने इसराइल को उसके 2 दिन पहले हमले का जवाब दिया था, जो उसने सीरिया के कैपिटल दमिश्क में उसकी एम्बेसी पे किया था और ईरान के 7 फौजी एहलकारों को जाँ बहक कर दिया था। Mostly because 7 high-ranking Iranian officers were killed. Those buried in Tehran included 3 generals from the Quds Force. That's the elite branch of Iran's Revolutionary Guard in charge of overseas operations. और ये भी हाल के दिनों का पहला वाकया नहीं था, बल्कि इसराइल ईरान के कुछ दिनों में तकरीबन 18 ऑफिशियल्स को मार चुका है, जिनमें फौजी एहलकार भी शामिल हैं। Israel has killed at least 18 Quds officers in the last few months. And its surviving commanders have demanded a response. पर इसराइल के 2 दिन पहले वाकये के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने यह कहा था कि हम अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। These chants of death to Israel are sometimes dismissed as empty threats because Iran stands to lose in any wider war. But yesterday, Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, repeated his promise to retaliate. In this case, the wicked regime made a mistake. It must be punished and it will be punished. और फिर ऐसा ही हुआ। तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल फायर किए गए। इन हमलों के बाद ईरान में एक जश्न का समा था। और ये सेलिब्रेशन सिर्फ ईरान में नहीं हुई, बल्कि फलस्तीन के नौजवानों ने भी बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल पर कल जमा होकर लब्बैक या अल्लाह के नारे बुलंद किए। इस हमले के बाद इसराइल में सायरन बजने लगे और खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। इन हमलों के बाद इसराइल में जानी नुकसान क्या हुआ? सिर्फ 12 लोग जख्मी हुए और एक लड़की हलाक हुई। Now 300 is a big number, but these drones and missiles caused very little damage. Around 12 people were injured and 1 girl was killed. 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन फायर करने के बाद इतना कम नुकसान क्यों हुआ
मतलब एक मिसाइल सैकड़ों लोगों की जान लेने की ताकत रखता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक वजह तो ये थी कि इसराइल पहले से तैयार था, उसको पता था कि हमने ईरान पे 2 दिन पहले उसकी एम्बेसी पे हमला किया है और ईरान ने धमकी दी थी कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो वो पहले से तैयार थे। दूसरी वजह यह थी कि जैसे ईरान ने वहां से ड्रोन फायर किए तो अमेरिका और यूके के फाइटर जेट तैयारे तैयार खड़े थे और उन्होंने बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन को इसराइल पहुंचने से पहले ही मार गिराया। तीसरी वजह इसराइल का वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जिसको दुनिया मानती है। मतलब कोई भी ड्रोन और कोई भी मिसाइल इसराइल की हुदूद में आने से पहले ही वो उसको मॉनिटर कर लेता है और उसको गिरा देता है। और चौथी जो सबसे मेन वजह थी वो ये कि ईरान चाहता ही नहीं था कि इसराइल को ज्यादा नुकसान हो। जी हाँ, ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने व्हाइट हाउस में एक दिन पहले ही बता दी थी कि हम सिर्फ इसराइल को पनिशमेंट देना चाहते हैं, हम ज्यादा नुकसान चाहते ही नहीं है। کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم और ये तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल फायर करने के बाद ईरान ने ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया और साथ में ये धमकी भी दे डाली कि अगर अब किसी ने कुछ भी किया तो नुकसान इससे कई ज्यादा होगा। और ईरान ने अमेरिका को यह वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो हम इस खित्ते में अमेरिका के अड्डों को नुकसान पहुंचाएंगे। कि ईरानी फौज के सरबराह ने अमेरिका को ईरान इसराइल कशीदगी से दूर रहने का पैगाम देते हुए वाज़ेह किया कि अगले इकदाम में इसराइल का साथ देने पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी अड्डों की सलामती नहीं रहेगी। और यही वजह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन को फोन किया तो बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। A senior administration official says the White House believes the Israelis are not looking for a direct war with Iran, but U.S. officials can't be certain. As sources familiar say, President Biden is privately expressing concern that Netanyahu is trying to drag the U.S. deeper into this conflict. आइए अब चलते हैं गाजा, पैलेस्टाइन, फलस्तीन, जहां पर तकरीबन 6 महीने से बदतरीन जुल्म हो रहा है। इसी बीच में हम मुसलमानों ने रमजान भी देख लिया, इसी बीच में हम मुसलमानों ने ईद भी मना ली, पर यह जुल्म की कहानी है, जुल्म की एक दास्तान है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तकरीबन 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को अब तक शहीद कर दिया गया और तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मरने और जख्मी होने वालों में ज्यादा तादाद मासूम बच्चों की है।